जीरो इन्वेस्टमेंट से 500 की कमाई आप कैसे करें? क्या आप डेली के 500 रुपये कमाना चाहते हो? क्या आपको सिलाई आती है? क्या आपके पास स्विमिंग मशीन है? या फिर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और आपको लगता है कि थोड़ी बहुत सिलाई से हम कमाई नहीं कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही यूज़फुल होने वाली है फ्रेंड्स। मैं इसमें बताऊंगी कि आप डेली के 500 रुपीज़ कैसे कमा सकते हैं। थोड़ी सी भी सिलाई मशीन से, बेसिक से स्टार्ट करके भी आप डेली के 500 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो पर बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, एक दिन में 500 रुपये कैसे कमाएं? मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगी कि जीरो से स्टार्ट करके बेस्ट टेलर आप कैसे बने। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगी कि आप बिल्कुल बेसिक से बेस्ट टेलर कैसे बने जीरो इन्वेस्टमेंट में। आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कस्टमर नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास बाहर मार्केट में दुकान नहीं है, तो आप सिलाई की स्किल को इस्तेमाल करके डेली 500 अर्न तक कैसे पहुँचे। और सिर्फ 500 रुपये नहीं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा रोड मैप बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप एक बेसिक तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट में अपने घर पर ही छोटे टेलर से लेकर बड़े टेलर तक और डिज़ाइनर तक कैसे बन सकते हैं। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें बेसिक आता है हम अच्छे टेलर नहीं बन पाते। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है सबको कि हम अच्छे टेलर नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमें तो थोड़ा बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बेसिक से भी अच्छे टेलर नहीं बन सकते। आपको बेसिक से हाई टेलर कैसे बनना है, डेली के 500 से लेकर 5000 तक अर्निंग तक कैसे पहुंचना है, एक कस्टमर से बहुत सारे कस्टमर कैसे लाने हैं, सिर्फ एक बेसिक स्किल से आप अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप बेसिक से लेकर लास्ट बेस्ट टेलर बनने तक 500 अर्निंग से लेकर 500 के बाद 1500 तक अर्निंग तक कैसे पहुंच सकते हो और कैसे पहुंचना चाहते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है या फिर आपको अच्छे से स्टिचिंग आती है और आपके पास सिर्फ छोटी सेविंग मशीन है, बिल्कुल छोटी हाथ वाली जो मशीन होती है, उससे भी आप सिर्फ आती है, तो आप सिर्फ एक स्किल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप तरह तरह की सर्विस एक ही मशीन से दे सकते हैं। आप एक ही मशीन से तरह तरह के काम कर सकते हैं और इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को सिलाई आती है, कम आती है या ज़्यादा आती है, वो सोचते हैं कि हमें तो बहुत कम सिलाई आती है। तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम कैसे स्टार्ट करें, हम कस्टमर कहाँ से लाएँ और कौन हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें तो हर चीज़ सिलने नहीं आती है। हमें तो सिर्फ ब्लाउज़ बनाना आता है, या सिर्फ हमें तो कमीज़ या सलवार बनानी आती है, हमें पैंट भी बनानी नहीं आती, हमें प्लाजो बनाना भी नहीं आता। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है ज़्यादातर लोगों को। तो उसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका लाई हूँ, बड़ी छोटी स्किल से बड़ी स्किल पर काम करने का। लोगों को लगता है कि हम कस्टमर कहाँ से लाएं, हमारे पास तो शॉप नहीं है, हमने बड़े बाज़ार में दुकान नहीं खोली है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास ज़्यादा मशीनें नहीं हैं, सिर्फ एक मशीन है, वो भी छोटी वाली है, पैर वाली मशीन भी नहीं है। और इसी सोच में कई महीने निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, कमाई करने के लिए बड़ी दुकान या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो स्किल, प्रैक्टिकल और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हमारे पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि कस्टमर अगर हमसे कपड़ा रेडी करवाता है या कुछ भी सिलवाता है तो वो वापस दोबारा अल्ट्रेशन के लिए लेकर के ना आए, और एक बार कस्टमर आए तो वो दोबारा किसी दूसरे टेलर के पास ना जाए, बार बार हमारे पास ही आए। ऐसी हमें स्किल सीखने की ज़रूरत है, पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ 500 की अर्निंग कैसे हो सकती है, जो मेन पॉइंट है जिस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ बेसिक स्टिचिंग आती है, तो शुरुआत में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे काम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैंट की लेंथ ठीक करना। बाहर से लोग रेडीमेड पैंट लेकर के आते हैं तो उनकी लेंथ बहुत लंबी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो कमर होती है वो बहुत ही कम होती है। वेस्ट अल्ट्रेशन करना, स्लीव अल्ट्रेशन करना, सिंपल स्लीव अल्ट्रेशन करना, सिंपल रिपेयर करना, जिप लगाना, बटन लगाना, पिको करना, फॉल पिको करना, बटन लगाना, सिंपल ब्लाउज या कुर्ती की स्टिचिंग करना, जो बिल्कुल सिंपल वाले ब्लाउज और कुर्ती होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब
चीज़ें ऑल्ट्रेशन में आती हैं। आपके पास कोई भी रेडीमेड पैंट कुर्ती आ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि वहीं पर ऑल्ट्रेशन करवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑल्ट्रेशन जो शोरूम वाले होते हैं वो ऑल्ट्रेशन कर देते ही नहीं है, वो ऐसे ही सेल करते हैं और कस्टमर ऐसे ही खरीद लाता है। तो उनको ज़रूरत होती है ऑल्ट्रेशन करने की। देखो, हर किसी के पास मशीन तो होती नहीं है। और फ्रेंड्स, कितनी सारी ऐसी वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनको ना तो उनके पास मशीन होती है, ना उनको ऑल्ट्रेशन करने का टाइम होता है। उनके लिए पैसे भी मायने नहीं रखता कि कितने पैसे ले रही है। आप 100 रुपये अर्न कर रहे हो, 15 रुपये अर्न कर रहे हो, आप कितने रुपए ले रहे हो। आप मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें सिर्फ ऑल्ट्रेशन करवानी है। आपको शुरुआत में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे डिज़ाइनर ड्रेस ही बनानी है, कि आपको ये लगे कि मैं डिज़ाइनर ड्रेस बनाऊंगा तभी मैं अच्छा टेलर बन पाऊंगा या अच्छा डिज़ाइनर बन पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। कस्टमर की छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी ये एक बेसिक अर्निंग पॉइंट है आपका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सिर्फ 500 का टारगेट सेट करना है कि हम 500 से कमाई कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके पास मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो उसका सोल्यूशन भी मैं लेकर के आई हूँ। मतलब अगर आपके पास स्विमिंग मशीन भी नहीं है और आपको लगता है कि मुझे काम करना है और मैं काम करना चाहती हूँ और मैं अच्छी कमाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, उसका स्टेप अलग से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्विमिंग मशीन नहीं है तो आप अल्ट्रेशन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मशीन के बगैर अल्ट्रेशन तो होगी नहीं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, ये सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगी कि आप अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हैं बिना स्विमिंग मशीन के भी। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से मशीन मांग लीजिए थोड़े बहुत दिन के लिए, तब तक आप अपनी मशीन ना खरीद पाएं। कुछ दिन के लिए आप उनसे मशीन ले लीजिए, उसके बाद आप इस मशीन से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, जिससे आप सेकंड हैंड मशीन खरीद लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप हाथ का काम कीजिए। छोटी सी सुई खरीद लीजिए आप, 2 रुपये की, 1 रुपये की सुई आती है तुरपाई वाली, आप सुई खरीद लीजिए। अगर आपको मशीन नहीं मिलती है कहीं से भी, रिश्तेदार से या पड़ोसी से मशीन आप नहीं ले पाते हो, तो आप सुई तो खरीद सकते हो, सुई खरीद लीजिए। आप सुई से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। आपके पास सुई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी नज़दीकी टेलर के पास जाइए, वहाँ जा कर के आप काम मांगिए। उनको बेसिक स्टिचिंग आती है, तुरपाई आती है। आप वहाँ जाइए, आप उनको बोलिए कि मेरे को आप सूट दे दीजिए, मैं आपकी सूट तुरपाई कर दूंगी। आप तुरपाई भी करेंगे तो जैसे हर जगह पे अलग अलग प्राइस होते हैं। जैसे शहरों में तो आम 20 से 30 रुपये एक सूट की तुरपाई के मिल जाते हैं। अब गांव में अलग प्राइस है, तो आप ये देख लीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव में, आपके आसपास क्या प्राइस चल रहा है। उस हिसाब से मान लीजिए 30 रुपीज़ एक सूट के भी मिलते हैं। तो दिन में अगर आपने 5 सूट भी तुरपाई किए तो आपके 150 रुपीज़ एक दिन के अर्निंग हो गई है। आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है एक सुई से। अब आपको स्विमिंग मशीन की जरूरत नहीं। दूसरा, आप क्या करना है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप साड़ी पे फॉल लगाना सीख लीजिए, आप बटन लगाना सीख लीजिए। आप साड़ी पर फॉल लगाइए, फॉल के इससे ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है आप शहर में हो तो 50 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हो, 100 रुपीज़ भी फॉल के मिलते हैं। एक दिन में अगर एक फॉल आपने लगाई और 50 रुपीज़ आपको मिले तो महीने में 1500 रुपये अर्निंग हो गई। उसके साथ आप तुरपाई भी कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ आपके सूट की तुरपाई के हो गए और 1500 आपके साड़ी की तुरपाई के हो गए, जिस पर आप फॉल लगाएंगे। तो आपके हो गए महीने के 2500। तो दोनों को कलेक्ट करके आपके पैसे हो गए 2500। उससे आप सेकंड हैंड स्विमिंग मशीन खरीद लीजिए और उसी स्टेप से काम कीजिए जो वीडियो में मैंने पहले बताया है। वहाँ से आपकी अर्निंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, उससे आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। फ्रेंड्स, सोल्यूशन हर चीज़ का है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी, अगर आपके पास स्किल है तो समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है अगर किसी भी इंसान के पास स्किल होती है तो।
अब बात करते हैं कस्टमर की कि आप कस्टमर को कैसे लाएंगे। मान लीजिए आपको बेसिक स्किल आती है और जो तुरपाई का काम आप कर रहे हैं साड़ी, वो आप मशीन खरीदने के बाद भी उसको बंद मत कीजिए, वहाँ से भी आपकी अर्निंग होती रहेगी। आप घर में भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको बेसिक सिलाई आती है, अच्छी स्टिचिंग आती है, तो आप अच्छी सिलाई भी कर सकते हैं। आपके पास मशीन हो गई है और अब क्या है, आपने मशीन खरीद ली है, सिर्फ आप तुरपाई कर रहे हैं, साड़ी पर फॉल लगा रहे हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ आ रही है। लेकिन वहीं पर आपको नहीं रुकना है। आपको क्या करना है कि आपको अब कस्टमर लेकर के आने हैं। अब कस्टमर कहाँ से आएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहला काम आपको क्या करना है, आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास कौन रहता है और आपके घर में कौन है। मतलब आपकी फैमिली, आपके नेबर या आपके रिलेटिव, जितने भी आपके आसपास है, आपके सर्कल में लोग हैं, आप उनको बताइए कि मुझे सिलाई आती है या मैं अल्ट्रेशन करती हूँ, मैं बेसिक स्टिचिंग कर सकती हूँ और आप मुझसे काम करवाइए। आप उनको बताना स्टार्ट। जब तक आप पब्लिसिटी नहीं करेंगे तब तक आप कस्टमर नहीं ला सकते, आपका काम नहीं बढ़ सकता, आप अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पब्लिसिटी तो हर बिजनेस में करनी पड़ती है। आप छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक हर कोई पब्लिसिटी करता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी पैम्पलेट भी बंटवाते हैं, बोर्ड लगवाते हैं, ऐड टीवी में ऐड लगवाते हैं, फ़ोन में उनके ऐड आते हैं। तो पब्लिसिटी तो हर बिजनेस में करनी पड़ती है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है अर्निंग करने का और अपने बिजनेस को ऊंचे स्किल पर ले जाने का। तो उन लोगों को आपको क्या बताना है कि मैं अल्ट्रेशन करती हूँ और बेसिक स्टिचिंग करती हूँ। बेसिक स्टिचिंग मतलब सिर्फ सूट सलवार बनाती हूँ और ब्लाउज बनाती हूँ, बस 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ बनाइए भी मत और उनको प्रॉमिस भी मत कीजिए कि मैं कुछ और बना सकती हूँ या डिज़ाइनर ड्रेस बनाती हूँ। नहीं, आप सिर्फ सूट सलवार बनाइए और ब्लाउज बनाइए, सिंपल। आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं जो, अगर आप ऐसे ही लोगों को बताएंगे, रिश्तेदारी में बताएंगे या फिर आप अपने पड़ोस में बताएंगे। मान लीजिए आप पब्लिसिटी कर रहे हो, आप दिन में 10 लोगों को बता रहे हो। घर से निकले तो आपने किसी को बोल दिया कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ और अल्ट्रेशन भी कर रही हूँ। अगर आपको कटा फटा भी सिलवाना है या आप कोई रेडीमेड ला रहे हो और उसको भी आपको लेंथ कम करवानी है या लूज़ करवाना है या फिटिंग करवानी है, टाइट करवाना, तो आप मुझसे करवा सकते हो, मैं सिलाई करती हूँ, आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लोगों को आपने एक दिन में बताया तो उसमें से एक तो ज़रूर आएगा और एक आएगा तो एक से ही बहुत सारे आना शुरू हो जाएंगे। वो एक अल्ट्रेशन करवाएगा, आपने अच्छी अल्ट्रेशन की, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि अच्छे से मेजरिंग कीजिए, अच्छे से मेजरमेंट लीजिए, अच्छे से मार्किंग कीजिए, प्रेस करके अच्छे से उसको अल्ट्रेशन करके दीजिए। उसे अच्छा लगेगा तो वो दूसरे को बताएगा कि अरे देखो मैंने उससे अल्ट्रेशन करवाई, उसने बहुत अच्छी अल्ट्रेशन की, तुम भी करवा सकते हो। वो सूट भी सिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम अपने काम से प्यार करेंगे, अपने काम की इज्जत करेंगे तो काम हमारी इज्जत करेगा। क्योंकि काम में ऑनेस्टी बहुत ही ज़रूरी होती है। ऑनेस्टी के साथ हमें काम करना चाहिए। उसके साथ आप सोशल मीडिया पर भी पब्लिसिटी कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है। सोशल मीडिया से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो स्टिचिंग के लिए। और सोशल मीडिया से आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगी। उसमें आपको क्या करना है कि देखो, आप बड़े स्केल पर तो काम कर नहीं सकते हो, आप बड़े ऑर्डर नहीं ले सकते हो क्योंकि आप अभी बेसिक स्किल पर हो। और बेसिक स्किल पे आपको क्या करना है, आपके पास व्हाट्सएप पे जितने कॉन्टैक्ट हैं आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आप एक ग्रुप बना लीजिए लोगों का कि वो ग्रुप में आएंगे और आप उनको बताइए कि मैं ऐसे सिलाई करती हूँ, मैं कुर्ती बनाती हूँ, सूट सिलती हूँ, ब्लाउज़ बनाती हूँ, आप अल्ट्रेशन भी करवा सकते हो, आप पिको करवा सकते हो या साड़ी पे फॉल लगवा सकते हो। तो आप पहले व्हाट्सएप पे डालिए। व्हाट्सएप से भी बहुत बेनिफिट होता है। आप स्टेटस लगा दीजिए व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी आप डाल सकते हैं। जैसे आपसे जो भी क्लोज हैं लोग, वो इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो वो ज़रूर काम करवाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों की। फैशन सबसे ऊंचे दर्जे पर है। फैशन की ज़रूरत सबको होती है, कपड़े सब पहनते हैं, सबको ज़रूरत होती है कपड़ों की। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इग्नोर कर देगा, क्योंकि फैशन आज के टाइम में 50% बिजनेस क्लोथिंग के हैं। बाकी एक साइड है 50% बिजनेस क्लोथिंग के ही हैं, जिसमें कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, कपड़ा बनता है, सिलता है, रेडीमेड रेडी होता है और
मिल भी हैं जहाँ पर वो टेलर सिलते हैं, कपड़ा बिकता है, रिटेल में बिकता है, होलसेल में बिकता है, बल्क में बिकता है, तो कपड़े का काम कभी भी नहीं रुकता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही 50 रुपीज़ से अर्निंग कर करके आप 500 तक पहुंच जाएंगे। 500 से आप 5000 या 50,000 आगे, क्योंकि कला का कोई अंत नहीं होता है। आप हर चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करके आपको इजीली स्टार्ट करना है, जिससे आप बड़े स्टेप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि छोटे स्टेप से बड़े स्टेप तक कैसे पहुंचे, आपकी अर्निंग बिना स्विमिंग मशीन से कैसे स्टार्ट हो सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो और ऐसे ही आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। कि मैं आपको ऐसे आइडिया दूंगी कि बिना खर्चे के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना अच्छी अर्निंग कर सकते हो कम इन्वेस्टमेंट में और घर पर रहकर ही। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। आपको थोड़ी सी भी बेसिक स्टिचिंग आती है, स्किल आती है, तो आप 6 महीने के अंदर बेस्ट टेलर बन सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्जी के पैसे ले सकते हो कस्टमर से और अच्छी कमाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मैं इसे आगे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में ऐसा ही कुछ और लेकर के आऊँगी, जिसमें आप 500 से लेकर के 5000 की अर्निंग तक कैसे पहुंच सकते हो, ये स्टेप भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।